Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, our project of Iqra Education System. क्लास 7 में लेक्चर नंबर 27 है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 12.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्योंकि यूनिट 12 हमारा स्टार्ट हो रहा है तो आप पहले टाइटल पेज अपने पास बना लीजिएगा। 12 चैप्टर में हमारे पास हमें सर्कल से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं सर्कल के उनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसको देखेंगे। सर्कल हमें मालूम है राउंड शेप फिगर जो होती है हमारे पास वो सर्कल कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखें, एक्सरसाइज पे जाने से पहले इन एलिमेंट्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्कल फॉर्म हुआ है, इस सर्कल में हमारे पास ये जो O पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और सर्कल का रेडियस हमने प्रीवियस क्लासेस में रेडियस डायमीटर हम ऑलरेडी प्रेप क्लास में डिस्कस करके आए हैं। रेडियस कहते हैं सर्कल के सेंटर पॉइंट से किसी भी बाउंड्री एंड तक पॉइंट तक जाएंगे तो वो जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अगर देखा जाए सर्कल में O से A क्या है, रेडियस है। O से C भी क्या है, रेडियस है। O से B भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। कोई भी सर्कल के सेंटर से किसी भी बाउंड्री एंड तक चले जाए तो वो जो डिस्टेंस कहलाएगा वो रेडियस कहलाएगा। और डायमीटर क्योंकि रेडियस का डबल होता है, यानी कोई भी लाइन जो सर्कल की एक बाउंड्री पॉइंट से दूसरे बाउंड्री एंड तक आ जाए और शर्त ये है कि वो कहां से जाए, सर्कल के सेंटर पॉइंट से होके जाए तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो अगर देखा जाए तो डायमीटर B से C क्या है हमारे पास, डायमीटर है। O से C और O से B को प्लस करोगे तो पूरा B से C बनेगा। इसका मतलब डायमीटर जो है हमारे पास 2r के बराबर होता है। हमने कहा डायमीटर का फॉर्मूला बनेगा डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। जो भी रेडियस होगा उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से रेडियस का अगर हम डायमीटर का अगर हाफ कर दें, डायमीटर का हम क्या कर दें, हाफ कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। इसमें कहते हैं रेडियस इज इक्वल टू d/2, मतलब जो भी डायमीटर आ जाएगा उसका हाफ कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहते हैं जो सर्कल की बाउंड्रीज की लेंथ है। जो सर्कल हमारे पास जैसे फॉर्म हुआ है इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, फॉर एग्जांपल एक शख्स यहां से स्टार्ट होता है और इस तरीके से कंप्लीट राउंड कवर करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, वो जो डिस्टेंस है उसकी बाउंड्री लेंथ का वो क्या कहलाएगा, सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। सर्कमफ्रेंस मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2πr। पाई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है सर्कल में, यहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 भी डेसिमल में लिखना चाहे तो 3.14 भी लिख सकते हैं और 22/7 भी लिख सकते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस मालूम करने का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r का मतलब रेडियस, जो भी हमें रेडियस गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। अब क्योंकि 2r यहां पर आया हुआ है सवाल में फॉर्मूले में, तो 2r की जगह पर डायमीटर लगा जा सकता है। तो सर्कमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू πd, ठीक है। अब अगर हमें सर्कमफ्रेंस मालूम करने के लिए कहा जाए और सवाल में रेडियस गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, और अगर हमें सर्कमफ्रेंस मालूम करने के लिए कहा जाए और सवाल में डायमीटर गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 में हमें सर्कमफ्रेंस में ये दो फॉर्मूले क्या करना है, यूज करना है। एक्सरसाइज 12.1 के A B C D टोटल 4 पार्ट्स हमें करने हैं। उन 4 पार्ट्स में जैसे A पार्ट में 3 क्वेश्चंस करने हैं हमें। फर्स्ट मैंने सॉल्व करा, सेकंड और थर्ड आप करेंगे। होम टास्क पहले अपने पास देख लें। 12.1 में A B C D हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट यहां पर हम अभी लेक्चर में कवर करेंगे और जो 2 और 3 है A B C D में 2 और 3 क्वेश्चन सबका आपको करना है, ठीक है। ए पार्ट में क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मालूम करें व्हेन डायमीटर इज, जब डायमीटर देना है। अब डायमीटर और सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, इसका मतलब फॉर्मूला यूज होगा सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू πd। तो वी नो दैट, हमें मालूम है सर्कमफ्रेंस बराबर होता है πd के। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद होना चाहिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय d कितना दिया है 28, क्वेश्चन में गिवन है। अब 4 और 7 1 are 7 and 7 4s are 28, ये रिड्यूस हो गया। अब हम कह सकते हैं 22 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास क्या आएगा 88 सेंटीमीटर।
अब कुछ ए में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया, सेकंड और थर्ड बिल्कुल एज इट इज होंगे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, डायमीटर चेंज होगा, सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। बी में देखेंगे पॉइंट सर्कमफ्रेंस, कह रहा है सर्कमफ्रेंस मालूम करो व्हेन रेडियस इज, अगर आपको रेडियस बता दिया है, रेडियस आपको बता दिया है, रेडियस जैसे 10.5 फर्स्ट पार्ट में 10.5 रेडियस बताया है, तो हम रेडियस और सर्कमफ्रेंस किस फॉर्मूले में आता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, इक्वल टू करके हमने 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई होना है पाई से, पाई की वैल्यू कांस्टेंट 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, r का मतलब 10.5 सवाल में गिवन था। अब ये 2 एज इट इज आ गया, 22/7 भी आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये लिखा होता है 10.5। जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमें मालूम है नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, तो जितने डिजिट हम पॉइंट को मूव करवाएंगे उतने जीरोस नीचे लगाते हैं। हम पॉइंट को यहाँ पर 5 के बाद जगह आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, तो 105/10। अब 7 और 105 को कैंसिल किया जा सकता है, 7 1 are 7 एंड 7 के डेरिवेटिव 15 से क्या आ जाएगा, हमारे पास 105 आ जाएगा। अब आगे आपके पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिनोमिनेटर में हमारा लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 15/10। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करा तो पास 44 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15/10, 44 को 15 से हमने यहां मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आया 660, 660 डिवाइडेड बाय 10 से, 10 से हमें बाद में डिवाइड करना बहुत आसान है, 10 1s are 10 के 66 है, ये आसान मतलब है, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर है। 10 100,000 डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास हो तो हम आखिर तक इसको रखते हैं ताकि आखिर में डिवाइड करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है लास्ट में, जब कहीं नजर नहीं आ रहा यहाँ पर है, जब मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर 66 पॉइंट हो जाएगा। अब 66 पॉइंट यहाँ पर आ गया, 66 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं 10 100,000 अगर इस तरह की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो उसको आखिर तक हम लेके जाते हैं क्वेश्चन में, ताकि आखिर में डिवाइड करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी तरीके से इसमें हमारे पास इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस, क्या ना, रेडियस मालूम करो व्हेन सर्कमफ्रेंस इज। अब सर्कमफ्रेंस आपको सवाल में गिवन है और कह रहे हैं रेडियस मालूम करके दिखाएं। अब रेडियस और सर्कमफ्रेंस किस फॉर्मूले में आते हैं, इसी फॉर्मूले आपको में आते हैं, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट c फॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r, c फॉर सर्कमफ्रेंस इज, सर्कमफ्रेंस के मैंने 22, तो सर्कमफ्रेंस की जगह आएगा 22, 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, r की वैल्यू नहीं गिवन, इसको ऐसे में सही है। अब 2 मल्टीप्लाई 22 का हमारे पास 44 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय r, 44/7 हमारे पास जो फ्रैक्शन है जब इक्वल टू के दूसरे एंड पर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 7 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 44 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में जब भी कोई फ्रैक्शन इक्वल टू के दूसरे एंड पर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7/44 हो जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7/44 इज इक्वल्स टू r। अब ये 22 1s are and 22 2s are, 22 1s are 22, 22 2s are 44, ये आ गया 7/2, 7/2 इज इक्वल्स टू r। अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आ जाएगा, 3.5 इज इक्वल्स टू r, इसको और करके लिखें r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गया। इसी तरीके से इसके डी पार्ट में क्या है, फाइंड डायमीटर। डायमीटर आपको मालूम करना है व्हेन सर्कमफ्रेंस इज, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन दिया है। अब सर्कमफ्रेंस गिवन है और डायमीटर मालूम करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो जो लास्ट में लिखा हुआ हमारे पास, वी नो दैट c यानी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई d। अब c फॉर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज, सर्कमफ्रेंस 44 है, 44 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पाई दिया हुआ 22/7 मल्टीप्लाई बाय d, 22/7 इक्वल टू दूसरे एंड पर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बताया था आपको 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 22/7 इक्वल टू के दूसरे एंड पर आएगा तो 7/22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 1s are 22 and 22 2s are 44। हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 7, डिनोमिनेटर में हमारे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 7 का 14 आ गया, तो d हमारे पास आ चुका है, यानी डायमीटर आ चुका है, और करके लिख लेते हैं इसको d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ए बी सी, मतलब ए बी सी डी में फर्स्ट पार्ट सबके मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, सेकंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे। सिंपल आपने सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद कर रखने हैं, ठीक है। टाइटल पेज बनाना है,
एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।